तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 5 की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संघ और राज्य क्षेत्र। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अनुसूची 1 जो थी हमने पहले पढ़ी, उसमें भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के वर्णन किया गया है। आज हम इसी अध्याय के आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा करेंगे। अब भारत के संविधान का जो आर्टिकल 1 है, उसमें दो बातें बताई गई है। एक तो इंडिया यानी भारत, एक तो देश का नाम है। अभी भारत के दो नाम है, इंडिया यानी भारत, ये हमारा संविधान हमें देता है। और इसके अलावा इसमें राज्यों का संघ बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का जो ये संघीय ढांचा है, इसमें दुनिया के अभी दो मॉडल काम कर रहे हैं। एक तो यूनियन का मॉडल और एक फेडरल मॉडल। इसके अलावा एक कॉन्फेडरेशन का मॉडल आता है। अगर हम यूनियन के मॉडल की बात करें तो भारत का संविधान में यूनियन के मॉडल को अपनाया गया है। अमेरिका में फेडरल मॉडल है। यूनियन का जो मॉडल है उसमें केंद्र और राज्य में शक्तियां विभाजित तो होती है, लेकिन केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अलावा इसमें एक देश का नाम और दूसरी देश की राजपत्ति। अब भारत के अंदर जो राजपत्ति बताई गई है उसको यूनियन बताया गया है। यानी आर्टिकल 1 जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि भारत का नाम होगा वो भारत और इंडिया होगा, और इसमें जो राजपत्ति होगी वो यूनियन होगी, फेडरल नहीं होगी। फेडरल सिस्टम में अलग अलग राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, लेकिन भारत के अंदर केंद्र ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। तो ये था आर्टिकल 1 जिसकी अभी हमने चर्चा की। इसके अलावा यदि देखें, इसके अलावा अगर इसमें आर्टिकल 2 की चर्चा करें तो भारत का संविधान जो है वो आर्टिकल 2 में संसद को ये शक्ति देता है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। यानी ऐसा क्षेत्र जो अभी भारत के अंदर अधिग्रहित नहीं है, जैसे कल को बांग्लादेश पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भारत अगर अधिग्रहित कर लेता है तो उसमें एक नए स्टेट की स्थापना कर सकती है। ये पावर भारत का संविधान भारत की संसद को देता है कि आप आर्टिकल 2 के तहत किसी भी नए अधिग्रहित क्षेत्र को एक राज्य के रूप में दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी भारत का राज्य है उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी केंद्र सरकार ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का निर्माण किया है। अब इसी चीज़ का निर्माण भारत का संविधान भाग 3 में देता है। भारत का संविधान भाग 3 में पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, परिसीमन की व्यवस्था करता है। इसके अंदर नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का क्षेत्रफल परिवर्तन करना, नए राज्यों का नाम परिवर्तन करना, इस तरीके की कंप्लीट पावर भारत का संविधान संसद को देता है। यदि संसद चाहे तो भारत के पूरे मानचित्र का भी पुनर्गठन कर सकती है। यानी राज्य के अस्तित्व की भारत का संविधान कोई गारंटी नहीं देता है। लेकिन इस तरीके का कोई भी कानून संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए एक विधेयक उसके पास भेजना पड़ता है, और तय समय सीमा में राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति के पास भेजती है। हालांकि राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो करना भारतीय संसद के लिए बाध्यकारी बनाया गया है। इसके अलावा यदि भारत की संसद चाहे तो किसी भी राज्य का क्षेत्र एक दूसरे में मिला भी सकती है। यानी ये बात यहाँ संविधान क्लियर कर देता है कि राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई, लेकिन कोई भी राज्य संघ से अलग होने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। इसके अलावा यदि इस तरीके से हम आर्टिकल 4 को देखें तो आर्टिकल 4 जो है, अगर जैसे क्षेत्र बड़ा छोटा इस तरीके की कोई भी परिवर्तन यदि संसद करती है तो क्या उसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा? नहीं। इस तरीके का कोई भी यदि सरकार संसद संशोधन करती है तो उसे संसद केवल साधारण बहुमत से संशोधन करेगी। इसके लिए आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो पावर है वो संविधान हमारी संसद को सीधे तौर पर देता है। इसके अलावा एक विवाद ऐसा आया जिसमें यह था कि भारत का कुछ क्षेत्र यदि सरकार दूसरे देश को देना चाहे तो क्या डायरेक्ट सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को दे दे। तो इस तरीके का पहला मामला 1960 में बांग्लादेश तत्कालीन पाकिस्तान के संदर्भ में आया। भारत सरकार बंगाल के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को देना चाहती थी। तब बांग्लादेश के लोगों ने इसके खिलाफ न्यायालय में अपील की, लेकिन न्यायालय ने उस फैसले में ये कहा कि यदि
भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को देने का प्रस्ताव लाती है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, और वो भी संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत से पूरा करना पड़ेगा, तभी वो उस क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है। इस प्रकार आर्टिकल 368 का उपयोग कर विशेष बहुमत का प्रयोग कर सरकार किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को भी दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर कर दें कि यदि सरकार ये चाहे कि दूसरे देश के संदर्भ में सीमा संबंधी कोई भी समझौता करना चाहती है तो ये सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार दूसरे देश के साथ सीमा संबंधी विवाद को हल कर सकती है और समझौता कर सकती है, लेकिन अपना क्षेत्र दूसरे देश को नहीं दे सकती। लेकिन यदि क्षेत्र दूसरे देश को देना हो तो उसे आर्टिकल 368 का भी उपयोग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत 552 अलग अलग देशी रियासतों में बंटा हुआ था। अन्य सभी जो देशी रियासतें थी उनका विवाद भारत सरकार ने सॉल्व कर लिया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी रही जिनमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया। लेकिन बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसमें सबसे पहले धर आयोग बना, बाद में जेवीवीपी आयोग बना और उसके बाद में इस तरीके के आयोग बने। लेकिन भारत के अंदर भाषाई आधार पर विविधता को देखते हुए अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसको जेवीवीपी आयोग ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में सरकार को मजबूर होकर एक आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण करना पड़ा जो तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। उसके बाद सरकार ने अलग से एक फजल अली आयोग बनाया था, लेकिन फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण तो किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी देश के अंदर भाषा के आधार पर भी राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा इस तरीके के मुद्दों को भी देखना पड़ेगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सीरीज जो थी इसका ये नया अध्याय यहीं समाप्त हुआ।